आप सुख नहीं दुख नहीं बुलाते, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आता है। उसी प्रकार सुख नहीं बुलाओगे फिर भी सुख आएगा आएगा आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो हम सबने इन छोटी अवस्था वाले ध्रुव के बारे में कथा सुना। यह नहीं ध्यान देना चाहिए कि बहुत अवस्था हो जाने पर ही भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ध्रुव को मिले। पुनः हम सबने पृथु जी महाराज के माध्यम से संत के महिमा को सुना कि जीवन में हम सबों को इन किन प्रकार से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से समर्थ सदगुरु भगवान के चरणाश्रित होना ही चाहिए। संसार में आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतः पशुभी समाना। केवल संसार में खाना पीना सोना इसी कार्यों में लगे रहना बुद्धिमानी नहीं है। इन बातों को भी हम सबने श्रवण किया। पुनश्च हम लोगों ने यह भी जाना कि संसार में अगर घर परिवार छोड़ करके हम माया मोह का त्याग करके कहीं जाते हैं कि चलो घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, वहां अगर चले गए और वहां जाकर के भी मोह का त्याग नहीं किया, मद का त्याग नहीं किया, स्नेह का त्याग नहीं किया, संसार में दूसरे प्रकार से स्नेह में लगे रह गए तो वहां भी आपकी बंधन हो जाएगी। देखो, एकांत का मतलब यह नहीं होता है कि कोई न हो। एकांत का मतलब यह नहीं होता कि कोई न हो, अकेले रहो। घर में अकेले हो, पेपर रख लिया, टेलीविजन है सामने में, मोबाइल है, और घर में बैठे बैठे सबों से गप्पे लड़ा रहे हो तो आप कहो मैं एकांत में हूं। घर में रह करके भी आप एकांत नहीं रह सकते, और बहुतों के बीच में रह करके भी आप एकांत में रह सकते। ततः मन को हम कहां स्थापित करके रखे हैं, यह मैंने रखा जाता है। मैंने क्या रखता है कि हमारी मन की स्थिति क्या है। कथा में आकर के भी हम कथा में नहीं रह सकते, और कथा के बाहर रह करके भी अगर कथा में हम सबका ध्यान है तो निश्चित करके हम लोग कथा में ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यह भाव कहा है, इस भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से मन को एकांत रखना बुद्धिमानी है, जरूरी है। यही प्रसंग हम लोगों ने जर भरत जी महाराज के माध्यम से कथा में श्रवण किया कि जर भरत जी जंगल तो गए, लेकिन वहां भी हिरण्य की सेवा में लग गए। आज घर छोड़ करके मठ मंदिर बनाए, और वहां भी जाकर के अगर माया मोह में अगर आप लिपटे हैं, अगर आपका मन भगवान में नहीं है तो व्यर्थ है घर द्वार छोड़ना। इसीलिए घर परिवार में रह करके ही अगर आप चाहो तो भगवान को प्राप्त कर सकते हो। एकांत का मतलब है जिनकी एक ही कांत हो। कांत का मतलब पति यानी भगवान। जिनके एक ही पति हैं भगवान, वही वास्तविक में एकांत है। लेकिन आज सबके अलग अलग कांत हैं, और अलग अलग कांत होने के कारण भगवान से प्रेम जीव नहीं कर पाता। पुनश्च हम लोगों ने संसार सागर से पार करने के लिए 28 प्रकार के नरकों को श्रवण किया। यह 28 प्रकार के नरक जीवों के जैसे कर्म हैं, उन कर्मों के फल स्वरूप नरक तो जाना ही पड़ता, जाना ही होगा। लेकिन अगर हम जीव चाहें तो उस नरक से बच सकते हैं।
अगर आप चाहते हो कि आपके वस्त्र धूमिल न हो, वस्त्र साफ सुथरे रहे, धोबी के यहां जाने से यह वस्त्र फटने का डर है तो खुद से धोने का प्रयास करें। नर्क क्या है? धोबी के यहां जैसे वस्त्र को पीट पीट करके साफ किया जाता है, वैसे ही नर्क में इन शरीर को, जीव स्वरूप को भेज करके यमराज जब अनेक प्रकार से दंड देते हैं तो यह वस्त्र साफ हो जाता है और इन जीव को साफ करके और जिस योनि में जाने योग्य होता है वहां भेज दिया जाता है। इसीलिए निश्चित करके इस शरीर को हमने समर्थ सदगुरु भगवान के आश्रय लेकर के जीवन जीना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा, यह शरीर कैसा है? वस्त्र के समान। अरे राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे, तो निश्चित करके जब तक इन चादर को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जीनी रे जीनी, जीनी रे राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे, राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राधे। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 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 मूरख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जी, राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस पीनी चदरिया
जीनी।